नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, आपके अपने क्लासेस में। मैं सुधीर फिर से उपस्थित हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के सेट के साथ। और जो आज का सेशन है हमारा दोस्तों, वो परसेंटेज का है। आर्मी स्पेशल ये बैच है, तो प्रतिशत का ये सब्जेक्ट चैप्टर है हमारा, और ये मैथमेटिक्स का है। तो बताना चाहूँगा इससे पहले कि वीडियोस भी आप हमारा देख सकते हैं परसेंटेज पे जो बने हुए हैं। लेकिन आज का जो चैप्टर है वो थोड़ा डिफरेंट इसलिए है क्योंकि आज का जो हमने 10 प्रश्न लिए हैं बहुत ही अलग तरीके के लिए हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करेंगे। सेशन बहुत शानदार होने वाला है। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, और ये सेशन पसंद आएगा तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं बिना देर के। तो ये रहा आज के दिन का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। एक परीक्षा में कमल ने 70% अंक प्राप्त किए। उसे 4 विषयों में से 3 विषयों में क्रमशः 81%, 66% तथा 61% अंक मिले। चौथा विषय में से कितने अंक मिले? देखिए, सॉल्व कर लेते हैं। 2 तरीके हैं इसके सॉल्व करने के। एक तो बड़ा सिंपल तरीका, मैं उसको पहले डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए, 70% मिले और सब्जेक्ट है 4, तो 70 × 4, 7 चौको 28, कितना? 280 अंक उसको मिले। तो अब ये 3 को जोड़ लीजिए, तो 81 और प्लस 66 और प्लस 61, तो क्या हो जाएगा? इक्वल टू हमारा हो जाएगा 208। ठीक है। अब ये 280 माइनस 208, 280 माइनस 208 इक्वल टू 72। कितने अंक मिले उसको? 72% अंक मिले। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा तरीका ये, 81 प्लस 66 प्लस 61 प्लस x डिवाइडेड बाई 400 इंटू 100 इक्वल टू कितना? 70। इक्वल टू कितना? 70। तो ये हो जाएगा इस टू 208 प्लस x इक्वल टू क्या? 280 तो क्या x इक्वल टू कितना? 72%। तो ये तरीका है, और दूसरा ये हमने डिस्कस किया पहले वो तरीका है। दोनों तरीके सॉल्व कर सकते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। एक परीक्षा में 900 लड़कियां तथा 1100 लड़के बैठे। इनमें से 40% लड़कियां तथा 50% लड़के उत्तीर्ण हुए यानी कि पास हुए। कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए? तो शानदार तरीका है, सॉल्व कर लेंगे हम। देखिए, कुल विद्यार्थियों की संख्या 1100, कुल विद्यार्थियों की संख्या 1100 प्लस 900, तो कुल कितने हो जाएंगे? 2000। 2000 विद्यार्थियों की संख्या है। तो कुल अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या, अनुत्तीर्ण में देखिए लड़कियां 40% पास हुई, तो फेल होने वाले की संख्या कितनी है? 60%। तो 9 × 60, 960, तो कितना? तथा लड़के 50% पास हुए, तो लड़के के कितनी संख्या? तो लड़कों की संख्या हम निकाल लेंगे। तो 1100 का 50%, 50% पास हुए, तो 1100 का 50% इंटू 50% और इसका 60%, तो 6 × 9 = 54। कितना हो जाएगा? 900 का अगर हम निकालेंगे कितना? 60%, तो 6 × 9 = 54, कितना हो जाएगा? 540। और 1100 का हम निकालेंगे 50%, तो कितना हो जाएगा? 550। तो 5 × 5 = 10 और 5 1090। टोटल कितने हो गए? 1090। यानी हमारे अनुत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की संख्या हो गई 1090। तो कुल विद्यार्थी कितने अनुत्तीर्ण हुए? अनुत्तीर्ण कितने रहे? फेल होने वाले की संख्या कितनी है? 1090 है। तो 1090 को परसेंटेज में बदलेंगे तो कितना है? 1090 भागा 2000। टोटल कितना है? इंटू 100। तो कैलकुलेट कर लीजिए। ये आपका हो जाएगा 54.5%। ऑप्शन सी जिन लोगों ने मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 70% गणित में उत्तीर्ण हुए। यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे हो तथा 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हो, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? शानदार ये प्रश्न है।
देखिए अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या, यहाँ पे दे रखा है उत्तीर्ण हुए, तो 60% उत्तीर्ण हुए, तो फेल हुए कितने, 40%। कौन से में, अंग्रेजी में। ठीक उसी तरह 70% गणित पास हुए, तो कितने फेल हुए, 30% फेल हुए। अब क्या है, दोनों में कितना उत्तीर्ण हुए, तो 20%। दोनों में उत्तीर्ण हुए तो 20%। केवल अंग्रेजी में कितने उत्तीर्ण हुए, तो 40%। देखिए केवल यहाँ पे 40% पास फेल हुए थे, तो केवल अंग्रेजी में कितने हुए, केवल अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण तो 40 - 20 तो 20%। केवल गणित में अनुत्तीर्ण 40 - 30 तो 10%। तो ये हमारा जो है कुल निकल के, तो दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण कितने हो जाएंगे, दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण 20 + 10 और +20 यानी 50%। तो अब क्या है, दोनों विषयों में उत्तीर्ण, दोनों विषयों में उत्तीर्ण कितना हो जाएगा, 100 - 50 तो कितना हो जाएगा, 50%। 50%। तब क्या करेंगे, तो माना कुल विद्यार्थियों की संख्या x है, माना कुल विद्यार्थियों की संख्या x है, तब x का कितना, 50%। x का 50% कितना है, x का 50% 2500 के बराबर है। 50% अगर 2500 के बराबर है, तो 100% कितने के बराबर हो जाएगा, 25 × 2, 2500 × 2 कितने हो जाएंगे, 5000। क्या 5000 ऑप्शन में दे रखा है, जी हाँ, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। जिन लोगों ने मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। एक परीक्षा में 42% अभ्यर्थी गणित में तथा 52% अभ्यर्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। यदि 17% अभ्यर्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए तथा दोनों विषयों में 46 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए, तो कुल अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है। शानदार ये प्रश्न है, सॉल्व कर। चले देख लेते हैं। केवल गणित में कितने फेल हुए, तो गणित में फेल हुए 42 - 17, क्योंकि यदि 17% अभ्यर्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, दोनों विषयों में 17%, तो 42 - 17 सिर्फ गणित में। उसी तरह अंग्रेजी में तो कितना हो जाएगा, 25। अंग्रेजी में 52 - 17, क्योंकि ये दोनों 17% वाले क्या हैं, दोनों विषयों में फेल हुए, तो 52 - 17 तो ये हो जाएगा 35। तो दोनों विषयों में एक तथा दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण कितना हो जाएगा, एक तथा दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण, तो ये हो जाएगा 25 + 35 और +17, तो कुल कितना, 77। तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण, दोनों विषयों में कितने पास होने वाले, 100 - 77 यानी कि 23% पास हुए। तो माना कि कुल अभ्यर्थी कितना है, x, माना कि कुल अभ्यर्थी x, तब x का 23% यानी x का 23% कितना है, x का 23% = 46। अगर 23% के बराबर 46 है, तो 100% के बराबर कितना होगा, तो देख लीजिए 46 भागा 23 × 100, 23 दूनी 46 और 2 200, तो क्या ये 200 का ऑप्शन है, जी हाँ, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर हम 5 देखेंगे। किसी कक्षा के 72% विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान तथा 44% विद्यार्थियों ने गणित विषय चुना। यदि प्रत्येक विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान तथा गणित में से कम एक विषय चुना हो, तो 40 विद्यार्थियों ने यह दोनों विषय चुना, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। माना कि दोनों विषयों में कितने हैं, माना कि कुल विद्यार्थी हम 100 मान लेते हैं, कुल विद्यार्थी हम 100 मान लेते हैं तथा दोनों विषयों में विद्यार्थी कितने हैं, उनको हम x मान लेते हैं। तो क्या करेंगे, केवल जीव विज्ञान के विद्यार्थी निकालने होंगे, तो कितना हो जाएगा, केवल जीव विज्ञान के विद्यार्थी 72 - x, केवल गणित के विद्यार्थी निकालने हो तो 44 - x, तो ये क्या है, x क्या है, दोनों विषयों के विद्यार्थी हैं। तो अब सॉल्व करेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा, 72 -
72 माइनस यक्स प्लस 44 माइनस यक्स प्लस यक्स इक्वल टू कितना, 100 के बराबर, 100 के बराबर। तो कितना करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 116 माइनस यक्स इक्वल टू 100। तो यक्स इक्वल टू 116 माइनस 100 बराबर 16। तो यक्स की वैल्यू निकल के आ गई 16। तब दोनों विषयों में 16 विद्यार्थी चुने गए तो कुल विद्यार्थी 100। यदि दोनों विषयों को 16 विद्यार्थी चुने तो कुल विद्यार्थियों की 100। यदि दोनों विषयों में 40 विद्यार्थी चुने गए हो तो कुल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे, कुल विद्यार्थी आपके हो जाएंगे 100 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 40। तो कितना 40, तो हो जाएगा 250। हमारे ऑप्शन में है जी हाँ, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर हम 6 देखेंगे। एक कक्षा में 3 सेक्शन हैं जिसमें क्रमशः 40, 50 तथा 60 छात्र हैं। इनमें से क्रमशः 10%, 20% तथा 10% उत्तीर्ण हुए। पूरी कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। देखिए कुल विद्यार्थी कितने हैं, 50, 40, 100 और 50, 100। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या तीनों सेक्शन मिला के हो जाएगा 150। ये देखिए 150, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे, हम निकाल लेंगे उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या। उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या तो पहले वाले में से 10% पास हुए। कितने पास हुए, 10%। तो 40 का 10% हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। पहले वाले में 4 पास हुए। दूसरे का कितना पास हुआ, 20%। 5 का हम 20% करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10। तीसरे में 10% यानी 6। तो इक्वल टू कितना, 6 4 10 और 10 20। कुल विद्यार्थी कितने पास हुए, 20। और अपने पास कुल विद्यार्थी कितने हैं तो 150। तो 20 अपान 150 इंटू 100। ये आपका कट जाएगा। 5 तिहाई 15 और 5 दूनी 10। तो 20 दूनी 40/3। कितना, 40/3। क्या ये है आंसर में, नहीं है। तो इसको हम करेंगे 40/3 को। तो ये देखिए 3 कन्ने 3, 1 10, 3 3 9, 1 सही 1/3, 3 3 9, 13 सही 1/3, 13 सही 1/3। क्या ये ऑप्शन में है, जी हाँ, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। 13 सही 1/3%। चलिए प्रश्न नंबर हम 7 देखेंगे। खिलौनों के मूल्य में प्रति खिलौना 20% वृद्धि किए जाने पर इनकी बिक्री में 15% की कमी हो गई। खिलौने के विक्रय मूल्य में कितना परिवर्तन हुआ। बड़ा ही सिंपल तरीका है। माना कि प्रति खिलौना का मूल्य हम मान लेते हैं 100 रुपये। खिलौने का मूल्य हम 100 रुपये मान लेते हैं तथा बिक्री की संख्या हम भी 100 हम मान लेते हैं। तो कुल कितना रुपए में बिका। तब 100 खिलौने को हमने 100 रुपये के हिसाब से बेचा। तो कितने में बेचा, 10,000। 10,000 में बेचा। अब देखिए क्या हो गया, खिलौने का मूल्य में 20% वृद्धि होगी। नहीं 100 रुपये में बेच रहे थे तो अब कितने बेचेंगे, 120 में। और 100 खिलौना हम बेच रहे थे तो कितना अभी 15% की खिलौनों की कमी हो गई। तो कितना खिलौना हम बेचेंगे, 85। तो कुल अब 120 इंटू 85 करेंगे, 120 इंटू 85 तो हो जाएगा आपका 10,200। यानी पहले हमने 10,000 में बेचा, अब 10,200 में बेचा। तो कितने की वृद्धि हुई, 200 का। तो 200 भागा 10,000 करेंगे तो परसेंटेज के हिसाब से पता चल जाएगा। 2% की वृद्धि हुई। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 2% की। 2/100 इंटू 100 तो कितना परसेंट, 2%। हमारे पास कितने की वृद्धि हुई, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। प्रश्न नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे। अजय अपने वेतन का 25% घर के किराए, 5% खाद्यान्न, 15% यात्रा तथा 10% कपड़े पर खर्च करता है तथा रुपये 27,000 की बचत करता है। अजय की मासिक आय कितनी है।
सिंपल तरीका है दोस्त। देखिए 25% प्लस 5%, 30% प्लस 15 कितना 45, 10 55, यानी वो 55% खर्च कर देता है। बचाता कितना 45%, यानी 45% के बराबर कितना है 27,000। 27,000 रुपये का बचत करता है वो। कितने का बचत करता है 27,000 का। तो अभी 1% के बराबर हम निकाल लें तो 27,000 भागा 45 तो कितना हो जाएगा 600। तो ये 1% की वैल्यू निकल के आ गई 600। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100% इंटू 600 तो कितना हो जाएगा 60,000 रुपये ये मासिक वेतन कमाता है। क्या ये ऑप्शन में है? जी हाँ, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। कौशल का मासिक वेतन का 12% नंदिनी के मासिक वेतन के 16% के समान है। सुरेश का मासिक वेतन नंदिनी के मासिक वेतन का आधा है। सुरेश का वार्षिक वेतन 1,08,000 है। कौशल का मासिक वेतन कितना है? सबसे पहले यहाँ से एक चीज़ हमको देखने को मिल जाएगा। देखिए सुरेश का मासिक वेतन कितना है, नंदिनी के मासिक वेतन का आधा है। मासिक वेतन का तो सुरेश का वार्षिक हमारे पास दे रखा है 1,08,000। 1,08,000 तो नंदिनी का वार्षिक कितना हो जाएगा 2,16,000। इतना तो हमको पता हो जाएगा। खैर उससे पहले हम देख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं उसको। के का 12%, एन का के का 12% इक्वल टू एन का 16% तथा यस का 1/2 एन, यस का 1/2 एन। तो इसको सॉल्व करेंगे तो k इंटू 12/100 इक्वल टू एन इंटू 16/100 इज टू k इक्वल टू एन इंटू 16/100 इंटू 100/12 तो इक्वल टू कितना निकल के आएगा इक्वल टू 4/3 एन तथा एन इक्वल टू 2s। तो एन की वैल्यू यानी नंदिनी का वैल्यू, नंदिनी का हमने पहले ही निकाल लिया था कितना 2 इंटू 1,08,000 जो कि हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके थे। तो कितना हो जाएगा 2,16,000। नंदिनी का हमको मिल गया 2,16,000 वार्षिक। तो अब कौशल का हमें निकालना है। कौशल का 4/3 इंटू 2,16,000 तो हो जाएगा 4/3 इंटू 2,16,000 तो ये हो जाएगा 72। तो 72,000 इंटू 4, 72,000 इंटू 4 तो कितना निकल के आ जाएगा 2,88,000। 2,88,000 वार्षिक। तो के का मासिक वेतन हमको निकालना है तो 2,88,000 भागा 12 कितना 24,000। 24,000 क्या ये ऑप्शन में है? जी हाँ, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 10 और आज के दिन का आखिरी प्रश्न। देखिए प्रश्न हमारे पास है। राम अपनी मासिक आय का 20% अपने घरेलू आवश्यकताओं पर, शेष आय का 15% पुस्तकों पर तथा शेष आय का 30% कपड़ों पर खर्च करता है। अब उसके पास 9,520 रुपये बचते हैं। उसकी मासिक आय क्या है? तो देखिए सबसे पहले तो उसकी मासिक आय हमारे मान लीजिए 100 रुपया है तो 20% तो उसने घटा दिया तो अभी क्या है 80 बचा। अभी क्या है 80%, 20% खर्च कर दिया किस पे घरेलू पे। अब 80% का 15%, 80 इंटू 15 तो कितना हो जाएगा 12। कितना हो जाएगा 12, यानी 80 रुपये में से 12 रुपये पुस्तक, 80% में से 12% पुस्तकों पे खर्च कर देता है। तो कितना बचा अब उसके पास 80
80 माइनस 12 तो कितना बचा 68। अब 68% का 30%, कितना 68 का 30% किस पे खर्च करता है, कपड़ों पे। तो 68 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 100, कितना वो खर्च करता है कपड़ों पे। तो ये हो जाएगा 20.40। 68 माइनस 20.40, 68 माइनस 20.40 वो कपड़ों पे खर्च कर देता है। बचता है उसके पास कितना 47.60। तो 47.60 की वैल्यू हमारे पास दे रखी है क्या, 47.60 की वैल्यू है हमारे पास 9,520 रुपया। 9,520 रुपये 47.60 इक्वल टू 9,520। तो 1% की वैल्यू हम निकालेंगे 9,520 इंटू भागा 47.60। तो ये हो जाएगा हमारा इंटू 100 इंटू 100। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 20,000। क्या ये ऑप्शन में है? जी हाँ, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त होता है। मैं मिलता हूँ आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ दिन, जय हिंद।